हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैथमेटिक्स के फ्रैक्शन की दूसरी क्लास है और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं, फ्रैक्शन होते कितने प्रकार के हैं, और हमने देखा था कि फ्रैक्शन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि पहला फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, दूसरा जो फ्रैक्शन होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और तीसरे फ्रैक्शन को कहा जाता था मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी की बात करें तो पहले वाले को हमने प्रॉपर को कहा था कि उचित भिन्न होता है, दूसरे वाले को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहा जाता है अनुचित भिन्न या अशुद्ध भिन्न भी कहते हैं, और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न कहा गया। ठीक है, और फिर आगे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला जो भाग था वो क्या था, पहले भाग को देखा गया तो पहला सिंपल फ्रैक्शन में बटा, दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन में, और तीसरा जो फ्रैक्शन था वो कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहलाता है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन या आप उसको कहते हैं वितत भिन्न या सतत भिन्न भी कहते हैं। तो नॉर्मल हम लोगों ने देखा था कल वाली जो टॉपिक थी कि भिन्न को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला जो था वो क्या था, शुद्ध या प्रॉपर, शुद्ध या प्रॉपर इंग्लिश में कह सकते हैं इसको। दूसरा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर पढ़ी थी आप लोग जिसको अशुद्ध कहते हैं, और तीसरी जो थी वो क्या थी, मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड में हमने देखा था कि मिश्र भिन्न कहलाए। ठीक है, फिर आगे हमने शुद्ध को भी 3 भागों में कल की क्लास में बता रखा कि 3 भागों में ये बढ़ जाते हैं। पहला जो था वो सिंपल होता है, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल को कहा जाता है साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न। दूसरे वाले को कहा जाता है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव। ठीक है, जिसको डेसिमल कहते हैं। और तीसरे वाले को कहा गया वितत भिन्न। क्या कहते हैं, वितत भिन्न। वितत या सतत भी कहा जाता है। सतत, वितत में हमने कल बताया था कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूड। ठीक है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल बताए गए थे जिनके अंश हर से छोटे हों, इनका एग्जाम्पल बताया जिनका हर छोटा हो अंश बड़ा हो, और मिश्र में बताया गया था कि 1 सही 1/2। इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 7/3। इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 2/5। ठीक है, अब सिंपल में हमने देखा था सिंपल फ्रैक्शन में कौन कौन से होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में 1/3, 2/7, 3/11, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिनमें 2 और 5 के अलावा 3 और 7 और 11 भी हर में आते हों, और ऊपर वाली संख्या जो होती है वो हर से छोटी होती है, वो सिंपल फ्रैक्शन कहलाते थे। फिर हमने देखा डेसिमल में कौन कौन से फ्रैक्शन आते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके हर 2 की पावर n इंटू m, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m या n के रूप में हो, यानी जिनका हर केवल 2 और 5 की घातों के रूप में हो, यानी 10 की गुणज भी कह सकते हैं, 10 की घातों के रूप में हो। एग्जाम्पल में इसका हमने दिखाया था कि 7/2 भी कर सकते हैं। चलिए 7/2 को नहीं तो 1/2 को समझिए। फिर 7 के अलावा हम 10 को कर सकते हैं, 9 के अलावा हम 20 को कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, 9/20, 7/10, 1/2, ये सारी संख्या। कंटिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न किसे कहा गया, तो वितत में ऐसी भिन्न जिनका हर कंटिन्यू फॉर्म में बढ़ता चला जाए। 7, अभी 7 जुड़ गया 1/3 के साथ, 3 जुड़ गया 1/7 के साथ, ऐसी भिन्न जिसके हर क्या हो, कंटिन्यू अवस्था में बढ़ते चले जाएं, तो ऐसे भिन्न को कहा जाता है वितत भिन्न। ये आप कल की क्लास में डिस्कस किए थे। आज फिर हम डेसिमल फ्रैक्शन को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन भी आगे चल के 2 भागों में बढ़ता है, और उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कल की क्लास में बताया गया है। आप अगर जो कल की क्लास ना देखा हो, कल की क्लास पहले देख ले, जिससे कि उसको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे भी हमने पहले क्लास को कवर कर लिया इस क्लास में। ठीक है, अब आते हैं दशमलव भिन्न, जो आज की टॉपिक है, दशमलव भिन्न, जिसको कहा जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन ये 2 भागों में बैठते हैं। पहला आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव। ठीक है, आवर्त दशमलव कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल। और दूसरे वाले को कहते हैं अनआवर्त दशमलव कह सकते हैं, अनआवर्त दशमलव।
या कह सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन भी इन्हीं को कहते हैं। जो अनावर्त होगा वही तो सिंपल फ्रैक्शन कहलाते हैं। सिंपल फ्रैक्शन कौन कहलाते हैं? जो अनावर्त हो गए। इर रिकरिंग डेसिमल कह सकते हैं, इर रिकरिंग, ठीक है, इर रिकरिंग कह सकते हैं। हमें डिस्कस करना है आवर्त दशमलव किसे कहते हैं उसके ऊपर। तो आवर्त दशमलव किसे कहेंगे? ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें यदि हम डिवाइड करना स्टार्ट करें तो उसका कोई अंत ना हो, रिपीटेशन बार बार किसी अंक की होने लगे, तो ऐसे भिन्नों को कहा जाता है आवर्त दशमलव भिन्न। जैसे कि यदि आप 10 में 3 का भाग देना स्टार्ट करें तो क्या होगा? 3 का 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 हो गया, 1 आया, डेसिमल लगाए, फिर 0 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया। यानी कि रिपीटेशन 3 की होने लगी बार बार। क्या होने लगी? रिपीटेशन होने लगी। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या लिखते हैं? 3 इंटू 3 की पावर या 3 की बार, इसको हम लिखते हैं 3 की बार। बार मतलब होता है कि 3 को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर कहा जाए 22/3, इनको भी अगर सॉल्व करें तो क्या होगा? 22 को करेंगे तो 3 का भाग देंगे, 3 7 21, ठीक है, 21 हुआ, फिर 1 मिल गया, दशमलव लगाया 0, 3 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर ये मिलने लगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3 की बार, ठीक है। आप फिर लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 3, 100 डिवाइडेड बाई 3 करें तो क्या आता है? 33.333, ऐसे रिपीटेशन करने लगती है। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो संख्या आ गई वो क्या आ गई? 100/3, जिसकी वैल्यू होती है 33.3 की रिपीटेशन बार बार होती है। तो ऐसी दशमलव भिन्ने या ऐसी भिन्ने जो क्या हो, बार बार किसी संख्या का रिपीटेशन कराने लगे, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। और इनके अपोजिट जब रिपीटेशन ना हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अनावर्त दशमलव। जैसे कि आप कह सकते हैं 7/2, ठीक है, 17/5, ऐसे करके, फिर 19/20। ऐसी संख्याओं को आप जब सॉल्व करेंगे तो 1-2 स्टेप जाके वो कट जाएंगी, वो रिपीटेशन नहीं कराएंगे। तो ये था दशमलव भिन्नों के प्रकार, ठीक है। अब हम चलेंगे इनके प्रश्नों की तरफ, ठीक है। इनके जो टाइप होते हैं उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टाइपों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है कि देखिए साधारण भिन्न जो होती है, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्नों को क्या करना होगा? साधारण भिन्नों को प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में बदलना, ये पहला टाइप है आपका, ठीक है। टाइप फर्स्ट ये आप पढ़ने वाले हैं। फिर टाइप सेकेंड में कैसे प्रश्न होते हैं? टाइप सेकेंड में होते हैं कि परसेंटेज दिया है, ठीक है, प्रतिशत यानी परसेंटेज को किस में बदलना है? साधारण भिन्न में। इसका अपोजिट हो गया ये साधारण भिन्न, ठीक है, में बदलना है, ठीक है। ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप क्या होती है? टाइप थर्ड। टाइप जो होती है वो थर्ड में हो सकती है आपकी कि जितने भी रिकरिंग डेसिमल हैं अर्थात आवर्त दशमलव भिन्न हैं, आवर्त दशमलव भिन्न को भिन्न को किसमें बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना। ये आपकी अगली टॉपिक हो गई नेक्स्ट। फिर फोर्थ नंबर पे कौन सी टाइप आती है? फोर्थ नंबर होती है, वो होती है क्या कि भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना, तुलना, ठीक है। इसमें आपके हो सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है, पूछ सकता है कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, या आरोही क्रम में पूछ सकता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं भिन्नों की तुलना, टाइप 4 हो गया। और पांचवा जो टाइप है वो टाइप क्या होता है?
5 नंबर पे जो टाइप होती है वो होती है कि बोडमास का रूल अप्लाई करने को होगा, यानी भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सब एक ही में दे देगा, तो वो होगा क्या, बोडमास का जो रूल होता है। ठीक है, बोडमास का रूल आप लोग को पता होगा। ठीक है, बोडमास का रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्सट्रैक्ट, यही होता है ना। पहले ब्रैकेट यानी करनी तोड़िए, फिर ऑफ मतलब का को सॉल्व करिए, डी को डिवाइड करिए एम से, फिर मल्टीप्लाई करिए ए से ऐड करिए, एस से सब्सट्रैक्ट करिए यानी घटा दीजिए। तो ये बोडमास के रूल पे सिंप्लीफिकेशन करने को मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स थे जिनको हम इस फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास इतना ही, कल से हम इसके प्रकारों पे चलेंगे, इनके प्रकारों में कौन कौन से प्रश्न जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको कैसे हम कम समय में सॉल्व करें ये आपको क्लास में बताई जाएगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइप के साथ, धन्यवाद।